ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर प्रणिमोद कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और ऐसे गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आज मित्रों बात करेंगे मंगल देवता के गोचर के बारे में। मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस, मंगल देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर जो कि 7 अप्रैल को होगा। मंगल देवता जो है कुंभ राशि के अंदर गोचर में जाएंगे और 16 मई तक यूएस के हिसाब से और इंडिया के हिसाब से 17 मई तक जो है कुंभ राशि के अंदर गोचर में रहेंगे। 12 की 12 राशियों के लिए, 12 के 12 लग्नों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपने देनी है अपने जन्म लगन को, क्योंकि राशि है मन, लगन है हम, हमारी पूरी की पूरी बॉडी ऑल्सो कॉल्ड असेंडेंट में, ईश्वर जरा ध्यान रखिएगा। और ये जो मंथली प्रेडिक्शन होते हैं, सूर्य देवता का मंथली गोचर होता है, मंगल देवता का गोचर है, राहु केतु का भी गोचर होगा 12 अप्रैल को, शनि देवता का भी गोचर होगा कुंभ राशि के अंदर। तो ये सब गोचर जो है चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार, और राशिफल एक दिन का चेक करो अपनी राशि के अनुसार। इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में ना रहे। पता लगा ऐसी मिस्टेक आप कर रहे हो कि भाई मंथली प्रेडिक्शन भी राशि के हिसाब से चेक करते जा रहे हो, और कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा राइट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। और जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, सबसे पहला काम करना है जन्म कुंडली दिखाइए, इन डिटेल दिखाइए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और हर साल जन्म कुंडली दिखाया करें, इसके बहुत बड़े फायदे होंगे और बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए भी जा सकते हैं बाय डूइंग वन सिंपल थिंग। जन्म कुंडली दिखाइए, हर साल दिखाइए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और जो भी लोग नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। शुरुआत करते हैं एंड कोशिश करिएगा कि सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है अपने जन्म लगन के अनुसार। इस गोचर को चेक कीजिएगा, मंगल देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर 12 के 12 लगन कवर अप करेंगे। राशि के हिसाब से भी चेक कर सकते हो, बट फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा जन्म लगन को, क्योंकि जब भी बात आती है कि भाई हेल्थ वाइज कैसा रहेगा मंगल का गोचर, बिजनेस वाइज कैसा रहेगा, जॉब वाइज कैसा रहेगा, तो इन सब चीजों के लिए चेक किया करो जन्म लगन के अनुसार। क्योंकि मंगल रिप्रेजेंट करता है आपके एफर्ट को, आपके पराक्रम को, आपके जोश को, कितना आप हार्ड वर्क दिखाते हो किसी भी काम को कंप्लीट करने में, आपके एफर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं मंगल देवता। और जिन भी लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, लो ब्लड प्रेशर रहता है, ज्यादा से ज्यादा मंगल गायत्री के मंत्र जाप जरूर किया करें। या बात बात पर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं। या फिर कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है, ब्लड की कोई दिक्कत चल रही है, या फिर खून की कमी बॉडी के अंदर रहती है, ज्यादा से ज्यादा किया करो मंगल गायत्री के मंत्र जाप। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। जितने ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिएगा, और मेक श्योर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और शुरुआत करते हैं। इफ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, मंगल देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर आप सभी के लिए कैसा रहेगा, मेष राशि से, मेष लगन वालों से शुरुआत करेंगे। एंड अगेन रिमाइंडर, पहली प्रेफरेंस दीजिएगा जन्म लगन को। सबसे पहले हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 1 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट, आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस, मंगल देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर, ये आपका 11th हाउस रहेगा, तो 11वें भाव के अंदर मंगल देवता का गोचर होगा। और पाप ग्रह शुभ भावों में अच्छे रिजल्ट देते हैं। सो गुड न्यूज फॉर यू, इफ यू आर एरीज असेंडेंट, मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस, मंगल देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। स्पेशली लग्नेश है और अष्टमेश भी है, एक जन्म लगन का स्वामी है, शुभ भाव का स्वामी है, और एक खराब भाव का स्वामी है। तो उसमें थोड़ा सा इस चीज को लेकर समझ के रहिएगा कि भाई पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स एक्सरसाइज, छोटी छोटी बातों पर यंगस्टर जरा ध्यान रखें, भड़क जाना, गुस्सा कर बैठना, चीजों को लेकर डिप्रेशन मत लीजिएगा कि भाई कोई चिंता आपने लगा ली जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। जन्म लगन का स्वामी है, और जन्म लगन का स्वामी जब मंगल बनता है और लाभ भाव के अंदर गोचर वाइज गोचर करेगा 7 अप्रैल से लेकर 16 मई तक। 16 मई तक यूएस के हिसाब से और इंडिया के हिसाब से 17 मई तक मंगल देवता जो है आपके 11th हाउस के अंदर रहेंगे। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा लग्नेश होने के कारण दैट विल बी वेरी वेरी गुड। लाभ भाव के अंदर मंगल देवता का गोचर रहेगा, जो कि मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आपको दिलाता है। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, प्रमोशन होने के योग बन सकते हैं। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिजनेसमैन के लिए और जो लोग जॉब के अंदर हैं, ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है।
अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर अगर अभी कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, डेफिनेटली गो फॉर इट। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो। देखिए जी, स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाइज, जैसे कि मैंने बात किया, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपके पास डेट चूज करने का ऑप्शन है तो कोशिश कीजिएगा कि भाई 7 अप्रैल के बाद और 16 मई के बीच की डेट चूज कीजिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर, उसमें आप सफलता मिलने के आसार बन सकते हैं। और देखिए जी, मेष लगन की अगर आपकी जन्म कुंडली है तो लग्नेश आपके मंगल देवता, तो मंगल गायत्री तो अपनी डेली पूजा में किया ही करो। इसमें अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है, काम में ज़रा अड़चने पैदा होती हैं, रुकावटें पैदा होती हैं, तो उसके अंदर सुधार भी आएगा। और कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो उसके अंदर भी सुधार आएगा बाय चैंटिंग द मंगल गायत्री इन योर डेली पूजा। सिंपल सा मंत्र है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली यू कैन डू इट इजीली। सिंपल सा है, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। इन केस नहीं हो पाता, छोटा मंत्र करना चाहते हो, देन यू कैन डू ओम हंग हनुमते नमः। ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, शुभ रहेगा। तो बिजनेसमैन के लिए भी मंगल देवता का गोचर बहुत ही उत्तम है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी उत्तम है, स्टूडेंट के लिए भी उत्तम है। और अगर कोई ब्रांड न्यू बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहे हो, उन सब चीज़ों के लिए, या जीवन में कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, उन सब चीज़ों के लिए एक बार जन्म कुंडली इन डिटेल जरूर दिखाइएगा, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। मेक श्योर, जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी यहाँ पर। देखिए जी, मंगल देवता का गोचर अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, इफ यू आर एरीज असेंडेंट, आपके लिए तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। बट ठीक नहीं है किसके लिए, तो आपकी मदर की हेल्थ के लिए। 7 अप्रैल से लेकर और 16 मई तक आपकी मदर जो है कहीं ना कहीं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतें हैं। पैरों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, नी पेन, जोड़ों में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, दैट कैन हैपन। इन केस अगर कोई माड़ा मोटा हेल्थ इशू आपकी मदर के साथ चल रहा है, मेक श्योर कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे, क्योंकि ये मंगल का गोचर आपकी मदर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इफ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो आपकी मदर ओम हंग हनुमते नमः या फिर मंगल गायत्री मंत्र कर सकती हैं, या फिर ओम होंग जूंग साहा के मंत्र जाप तो करें ही करें। सुबह के समय कर लें, शाम के समय ओम हंग हनुमते नमः। तो ये 2 मंत्र करने से आपकी मदर की हेल्थ के अंदर भी सुधार आएगा। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर अ टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, मंगल देवता कुंभ राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर अ टॉरस असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है। देखिएगा, आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 2 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर टॉरस असेंडेंट, आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है। एंड इन केस समझ में आ रहा है किस तरीके से चेक करना चाहिए, हाउ टू चेक योर असेंडेंट, वेल एंड गुड। इन केस आपको समझ में नहीं आ रहा, फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो विच असेंडेंट यू आर, आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली और आपकी जन्म राशि कौन सी है। 2 चीज़ें तो बेसिकली फैमिली में सभी का याद रखिए, अपना भी याद रखिए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो बैक टू द टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस, दैट विल बी योर 10th हाउस। तो 10th हाउस के अंदर मंगल देवता गोचर रहेगा 7 अप्रैल से लेकर 16 मई तक। 16 मई तक यूएस के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से 17 मई तक मंगल देवता आपके 10th हाउस के अंदर रहेंगे, अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, अकॉर्डिंग टू योर जन्म लगन। एंड देखिए जी, 10th हाउस के अंदर मंगल देवता बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर खर्च भाव का स्वामी है, 7th हाउस लॉर्ड है। आपके जीवन साथी की उन्नति होगी, आपकी भी उन्नति होगी। जॉब चेंज को लेकर अच्छे खासे योग बन रहे हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है 7 अप्रैल से लेकर 16 मई के बीच में, एंड यू वांट टू चेंज योर जॉब, यू आर अ टॉरस असेंडेंट, डेफिनेटली गो फॉर इट। और जॉब चेंज करना आपके लिए उत्तम रहेगा। पार्टनरशिप वाइज, कीप आई ऑन दैट, इफ समबडी इज गिविंग ए ऑफर फॉर द पार्टनरशिप, डेफिनेटली गो फॉर इट। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और पार्टनरशिप से यस, यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द पार्टनरशिप। सही तरीका यूज करिएगा, पहले जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द पार्टनरशिप। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो। स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत ही उत्तम है, और जो लोग बिजनेसमैन हैं, ये गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। बिजनेस में आमदनी बढ़ेगी, बिजनेस आपका बढ़ेगा। जॉब चेंज को लेकर बहुत ही उत्तम है। और जिनकी जॉब नहीं है, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, तो जॉब भी लगने के आसार बनेंगे। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा और कोशिश इस चीज़ की करिएगा। देखिए जी, डेली पूजा में अपने कर्म भाव को मजबूत बनाने के लिए, 10th हाउस को मजबूत बनाने के लिए, एक तो ओम शंग शनिश्चराय नमः के मंत्र जाप जरूर करें, दूसरा ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप जरूर करिएगा। इससे कार्य क्षेत्र के अंदर भी उन्नति होगी, बिजनेस में ग्रोथ होगी, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी।
अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो ये गोचर जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग जॉब के अंदर हैं, जो लोग जॉब चेंज को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए शुभ है। स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। कोशिश इस चीज़ की करिएगा। देखिए जी, कोई भी बड़ा स्टेप लोगे तो उन सब चीज़ों के लिए जन्म कुंडली दिखाइए कि भाई बड़े स्टेप वाइज कोई स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो सब चीज़ें मालूम होगी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से। वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि भाई जन्म कुंडली के अंदर क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, नवांश कुंडली कैसी है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। पर आज हम सिर्फ मंगल देवता गोचर को लेकर बात कर रहे हैं। सो मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू इफ यू आर अ टॉरस असेंडेंट। और पार्टनरशिप वाइज कीप आई ऑन द पार्टनरशिप। अगर कोई ऑफर आता है सही तरीका यूज़ करें। जन्म कुंडली दिखाइए। अगर जन्म कुंडली के अंदर पार्टनरशिप का योग है देन प्लान फॉर इट, अदरवाइज डोंट डू इट। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है। रेस्ट ऑफ इट गुड न्यूज फॉर यू इफ यू आर अ टॉरस असेंडेंट, मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस, मंगल देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। स्पेशली कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति ये मंगल लेकर आ रहा है। चलिए ये बात करते हैं इफ यू आर ए जेमिनी असेंडेंट। अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है, मंगल देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए जेमिनी असेंडेंट। कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 3 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए जेमिनी असेंडेंट, आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है। और इनके समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से चेक करना चाहिए, कहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस। आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि भाई कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली और आपकी जन्म राशि कौन सी है। सो मंगल देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर आपका 9th हाउस रहेगा। तो 9th हाउस के अंदर मंगल देवता रहेंगे 7 अप्रैल से लेकर 16 मई तक यूएस के हिसाब से, और 7 अप्रैल से लेकर 17 मई तक इंडिया के हिसाब से मंगल देवता जो है आपके 9th हाउस के अंदर रहेंगे। यहाँ पर देखिए जी, कार्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा हार्डवर्क आपको दिखाना होगा, ज़्यादा मेहनत आपको दिखानी होगी। तो मेक श्योर ज़रा ध्यान रखिएगा, डोंट बी लेजी। अगर कोई काम पेंडिंग है राइट अवे एक्शन लीजिएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिन भी लोगों ने पार्टनरशिप की हुई है अपने पार्टनर पर जरा नज़र रखें। कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग आपके साथ हो सकती है। मेक श्योर कीप आई ऑन योर पार्टनर। ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर फिजूल खर्चे से बचिएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि भाई किसी ने आपके कान भर दिए, किसी ने आपको सातवें आसमान पर चढ़ा दिया। बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से जरा बच के रहिएगा। अपने गुप्त शत्रुओं से जरा बच के रहिएगा। इन्वेस्टमेंट वाइज मेक श्योर जरा समझ के रहिएगा कि भाई इन्वेस्टमेंट अगर कोई बड़ी करने की प्लानिंग कर रहे हो, उन सब चीज़ों के लिए एक बार जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखने वाली बात रहेगी, नुकसान ना हो जाए, संभल के रहिएगा। और देखिए जी, जॉब चेंज को लेकर या बिजनेस के अंदर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो तो 17 मई के बाद प्लान कीजिएगा। वंस मार्स विल ट्रांजिट इन पाइसेस, तो जब मंगल देवता का मीन राशि के अंदर गोचर होगा तब तक जरा वेट करें। और जॉब चेंज को लेकर भी 17 मई के बाद ही स्टेप लीजिएगा, उससे पहले ना लीजिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और पार्टनरशिप वाइज जो मैंने बात की है, और अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा। शोइंग ऑफ के चक्कर में, दिखावे और मन की बातें, दिल की बातें किसी के साथ ज़्यादा शेयर मत करिएगा, नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और हमारे जो यंगस्टर हैं जरा ध्यान रखें कि भाई शोइंग ऑफ के चक्कर में पता लगा बोल्ड बिहेवियर, किसी को ज़्यादा बोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, घमंडी हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, इन सब चीज़ों से ज़रा बच के रहिएगा। रेस्ट ऑफ इट पार्टनरशिप वाइज जरा ठीक नहीं रहेगा। और ब्रांड न्यू पार्टनरशिप का ऑफर अगर आता है सही तरीका यूज़ करिएगा, जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर इट। इफ़ यू आर जेमिनी असेंडेंट, अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो धोखाधड़ी, चीटिंग हो सकती है। किसी के ऊपर भी अंधविश्वास करके मत चलिएगा। शुभ समय प्रारंभ होगा जब मंगल देवता गोचर होगा आपके 10th हाउस के अंदर, जो कि 17 मई को होगा। वेट फॉर दैट टाइमिंग। और अगर कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे तो जन्म कुंडली एक बार जरूर दिखा लीजिएगा। ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो हालांकि मंगल देवता देखिए जी 9th हाउस में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते जितना कि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10th हाउस में और 11th हाउस के अंदर देते हैं। तो वेट फॉर दैट वंस मार्स विल ट्रांजिट इन योर 10th हाउस। जब मंगल देवता का आपके 10th हाउस के अंदर गोचर होगा उसके बाद ही जॉब चेंज को लेकर स्टेप लीजिएगा। कोई बड़ा स्टेप उसके बाद ही लीजिएगा। और बड़े स्टेप वाइज जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए जो बात करते हैं
इफ यू आर ए कैंसर असेंडेंट, अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है, मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस आपके लिए कैसा रहेगा इफ यू आर ए कैंसर असेंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए कैंसर असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडल में अगर नंबर 4 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए कैंसर असेंडेंट, आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है। अष्टम भाव के अंदर मंगल देवता गोचर रहेगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, काफी ज्यादा संभल के रहने वाली बात रहेगी। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, जब जब गोचर वाइज कोई भी ग्रह, स्पेशली मंगल हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, अष्टम भाव में गोचर करता है, या सूर्य देवता ग्रहों का राजा अष्टम भाव में आता है, तो काफी प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए। तो मंगल देवता जो है 7 अप्रैल से लेकर और 17 मई तक आपके अष्टम भाव के अंदर रहेंगे। मेक श्योर टेक प्रिकॉशन एज मच एज यू कैन। नंबर 1, यहाँ पर मंगल देवता जो है आपके 10th हाउस लॉर्ड है और 5th हाउस लॉर्ड है, जो कि आपके अष्टम भाव में रहेंगे। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, जॉब चेंज को लेकर गलत स्टेप लिया जा सकता है, नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, काम को लेकर स्ट्रेस बढ़ेगा, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और ये आपके फादर की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है। इन केस अगर कोई हेल्थ इशू आपके फादर के साथ चल रहा है तो मेक श्योर टू कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मंगल देवता का अष्टम भाव में बैठा होना आपके फादर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 7 अप्रैल से लेकर और 17 मई तक आपके फादर ओम हंग हनुमते नमः और ओम होंग जूंग साय के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। स्टूडेंट के लिए गोचर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेक श्योर फोकस टुवर्ड्स द स्टडी। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, पढ़ाई में मन ना लगना, पता लगा बुक खोलते ही आलस करना, अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, स्टॉक्स वाइज बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो। बिजनेसमैन के लिए मंगल देवता गोचर ठीक नहीं है, बिजनेस में मंदा आ सकता है। बोलता है ना कि भाई मन में ये फीलिंग आ सकती है कि भाई बिजनेस पे किसी ने कोई जादू टोना कर दिया, तो बेवजह का वहम मत रखिएगा और क्लियर दैट पिक्चर थ्रू योर हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली दिखा लीजिएगा। कई बार होता क्या है कि जन्म कुंडली के अंदर ग्रह वीक होते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव फीलिंग आने लग जाती है कि भाई किसी ने कोई जादू टोना कर दिया। तो इस तरीके के वहम में मत पड़िएगा। मेक श्योर क्लियर दैट पिक्चर थ्रू योर हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली दिखाइएगा। और जो भी लोग बिजनेसमैन है, बिजनेस में ग्रोथ के लिए मंगल गायत्री के मंत्र जाप करिए, साथ साथ ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप आप कर सकते हो, या फिर मंगल गायत्री के मंत्र जाप कीजिए। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप पढ़ोगे फायदा जरूर होगा। जो लोग जॉब पे हैं, जॉब का स्ट्रेस बढ़ेगा, मे बी कोवर्कर के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, गुस्से में आकर जॉब छोड़ देना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। यंगस्टर डोंट बी शॉर्ट टेम्पर। देखिए जी, एक्सीडेंट भी हो सकता है, सिर पर भी चोट लग सकती है और बैक पेन और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी आपको घेर सकती है। तो बेवजह में किसी ने कुछ बोला, यू टुक इट सो सीरियस, पता लगा कोई भी बात ज़्यादा मन को ना लगाएं कि भाई उसने ऐसा कर बोल दिया, और वही बात आपने मन को लगा ली, बैक एंड फोर्थ, मन में वही बात आपके घूम रही है और बदले की भावना के अंदर आप जल रहे हो। रातों की नींद किसकी उड़ रही है? आपकी। ब्लड प्रेशर किसका बढ़ेगा? आपका बढ़ेगा। डोंट टेक द टू मच स्ट्रेस, बी केयरफुल ऑन दैट। गुस्सा करने से बचिएगा एंड ड्राइविंग वाइज भी समझ के रहिएगा अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो। और एक्सीडेंट भी हो सकता है। पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स ड्राइविंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। टैक्सिंग एंड ड्राइविंग से बचिएगा। यंगस्टर जरा लड़ाई झगड़ों से वाणी पर मिठास बनाकर रखें। और आपके फादर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, जो लोग जॉब में हैं, मंगल देवता का गोचर आपके लिए जरा ठीक नहीं है। अगेन, अगर आप प्रिकॉशन समय पर अगर आप सावधानी बरतोगे, यू विल बी फाइन। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी 50% समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं अगर हम समय पर सावधानी बरतते हैं तो। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो मेक श्योर एप्पल आप डोनेट कर सकते हो किसी मंदिर गुरुद्वारे में, अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा के पाठ करें 3 या 5 बार दिन में, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। या फिर मंगल गायत्री के मंत्र जाप करिए, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, ताकि नुकसान ना हो। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो अगेन प्रिकॉशन लोगे, यू विल बी फाइन। मंगल देवता का गोचर कुंभ राशि में आपके लिए हेल्थ वाइज ठीक नहीं है। गुस्सा आ सकता है किसी चीज को लेकर, आपके फादर के लिए ठीक नहीं है, बिजनेसमैन के लिए ठीक नहीं है, और जॉब वाइज भी ठीक नहीं है। तो मेक श्योर ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। लर्न हाउ टू हैंडल द एंगर, लर्न हाउ टू कंट्रोल द एंगर, बेसिकली बी केयरफुल ऑन दैट। ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो। और इनकेस अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो जन्म कुंडली दिखाइए इन डिटेल। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में, एंड कोशिश करें बी पोलाइट विद द पीपल। भड़क सकते हो, गुस्सा आ सकता है, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स कैन कम अप, बी केयरफुल ऑन दैट। ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा, प्रिकॉशन लीजिए, यू विल बी फाइन।
चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर लियो असेंडेंट, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है, मंगल देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर लियो असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 5 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर लियो असेंडेंट, आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। मंगल देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर आपका 7th हाउस रहेगा, तो 7वें भाव में मंगल देवता का गोचर रहेगा 7 अप्रैल से लेकर और 17 मई तक मंगल देवता जो है आपके 7th हाउस के अंदर रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए जी, मंगल देवता 7th हाउस में बैठकर सीधा जन्म लगन को देखेंगे, आपके 10th हाउस को देखेंगे और दूसरे भाव को देखेंगे। तो आपके लिए गोचर अच्छा है, कार्य क्षेत्र में उन्नति वाइज ये गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। बट वैवाहिक जीवन के लिए जरा ठीक नहीं है, वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा वैवाहिक जीवन में तू मैं, क्योंकि ये मंगल 7th हाउस में बैठकर वैवाहिक जीवन को दूषित करेगा। या तो आपस में लड़वाएगा, आर्ग्यूमेंट करवाएगा, या फिर आपको या आपके जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। पारिवारिक क्लेश हो सकते हैं, कोशिश करिएगा बी पोलाइट। एटीट्यूड प्रॉब्लम, घमंडी हो गए किसी चीज़ को लेकर, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जॉब के अंदर हैं, प्रमोशन होने के भी चांसेस बन सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइमिंग। 7 अप्रैल से लेकर और 17 मई तक अच्छे खासे योग बनेंगे। पर वैवाहिक जीवन के लिए ये गोचर ठीक नहीं है। पार्टनरशिप वाइज ये गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। यस, यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द पार्टनरशिप, बट सही तरीका यूज करिएगा। जन्म कुंडली दिखाएं, देन प्लान फॉर द पार्टनरशिप, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। ध्यान रखने वाली बात रहेगी, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन केस अगर वैवाहिक जीवन में ज़्यादा ही तनाव रह रहा है, या फिर आपकी या आपके जीवन साथी की हेल्थ अगर ज़्यादा खराब रह रही है, तो ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप करिए। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा मंत्र है। या फिर ओम ह्रीं हनुमंते श्री राम दूताय नमः, इस मंत्र के जाप करिए। या फिर मंगल गायत्री के मंत्र जाप कर सकते हो, दैट विल बी ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। मंगल गायत्री है। इन केस अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लो रहता है, बात बात पर गुस्सा आता है, इस मंत्र के जाप करें। भाग्य बेसिकली आपका खुलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी भी है और जीवन में सुख शांति की वृद्धि होगी, सुख भाव का भी स्वामी है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो उतना खराब नहीं है, बट वैवाहिक जीवन के लिए जरा ठीक नहीं है मंगल देवता का 7th हाउस के अंदर बैठा होना। तो वैवाहिक जीवन में स्पेशली न्यूली मैरिड जो है, संभल के रहें। छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, दैट कैन हैपन, संभल के रहने वाली बात रहेगी, तो ध्यान जरूर रखिएगा। और मेक श्योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर बहुत ही शुभ है। जो लोग जॉब के अंदर हैं उनके लिए शुभ है। जॉब चेंज को लेकर प्रमोशन होने के चांसेस बनते हैं। एंड कोशिश करिएगा बी पोलाइट विद द पीपल। किसी बात पर भड़क गए, एकदम से गुस्सा आ गया, दैट कैन हैपन। ध्यान रखने वाली बात रहेगी, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए ये बात करते हैं इफ यू आर ए वर्गो असेंडेंट, अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है, मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस, मंगल देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए वर्गो असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 6 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए वर्गो असेंडेंट, आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है। मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस, दैट विल बी योर 6th हाउस। तो छठे भाव के अंदर 6th हाउस के अंदर मंगल देवता गोचर रहेगा। 7 अप्रैल से लेकर और 17 मई तक मंगल देवता आपके 6th हाउस के अंदर रहेंगे। यहाँ पर ये मंगल देखे जी, एक तो कारक है छठे भाव में, तीसरे भाव का और छठे भाव का मंगल देवता कारक है। दैट विल बी वेरी वेरी गुड। यहाँ पर मंगल देवता आपके 3rd हाउस लॉर्ड है और अष्टमेश है। तो कार्य को पूरा करने के लिए पूरा हार्डवर्क आप दिखाओगे, पूरी मेहनत दिखाओगे, किसी काम के पीछे पड़ गए उसको पूरा करके ही छोड़ोगे। चाहे वो एक आपकी जिद रहेगी, भाई मुझे ये करना ही करना है, नो मैटर वट। तो ये अच्छी जिद है। तो बेसिकली आपका हार्डवर्क, आपका मेहनत रंग भी लाएगी। यस, लेट सवेर थोड़ा सा हो सकता है, बट कंटिन्यू विद योर हार्डवर्क, और आपकी मेहनत रंग जरूर लेकर आएगी। थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा। एक तो अगर कोई बड़ा स्पेशली बिजनेस लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो, उन सब चीज़ों के लिए जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से जरा बच के रहिएगा। ये मंगल देवता का छठे भाव के अंदर बैठा होना प्रमोशन करवा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा है। भाग्य बेसिकली आपका खुलेगा। यस, खर्चे होंगे जो कि जायज खर्चे होंगे।
तो कोशिश इस चीज़ की भी करिएगा, और ट्रैवल भी आपको करनी पड़ सकती है, कोशिश इस चीज़ की करिएगा कि किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके मत चलिएगा। मेक श्योर टू एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। इन केस कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हो, कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, उन सब चीज़ों के लिए जन्म कुंडली जरूर दिखा लें। दैट वे यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि भाई ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गुड न्यूज़ फॉर यू इफ़ यू आर वर्गो असेंडेंट। अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप जॉब के अंदर हो, अगर आप स्टूडेंट हो, कम्पिटेटिव एग्जाम्स वाइज भी ये मंगल देवता का छठे भाव में बैठा होना बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। कारक है बेसिकली मंगल देवता छठे भाव का, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त होगी और कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति होगी, बिजनेस वाइज भी, जॉब वाइज भी। और इन केस अगर कोई प्लानिंग कर रहे हो कुछ बड़ा करने की, तो उन सब चीज़ों के लिए जन्म कुंडली दिखाइए। एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। बड़े बुजुर्गों को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और इन केस अगर कोई दिक्कत चल रही है कि भाई अगर हेल्थ इशू चल रहा है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, ओम हंग हनुमत नमा के मंत्र जाप, पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के लिए समय जरूर निकालें, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। साथ साथ मंगल गायत्री के मंत्र जाप करें, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल है। स्पेशली अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार भी आएगा। सिंपल सा मंत्र है, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। सो गुड न्यूज़ फॉर द वर्गो असेंडेंट, मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस। मंगल देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। पर बड़े स्टेप वाइज जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर ए लीब्रा असेंडेंट। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, मंगल देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू नो यू आर ए लीब्रा असेंडेंट। कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। देखिएगा आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 7 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लीब्रा असेंडेंट, आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। तो मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस, मंगल देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर, दैट विल बी योर 5th हाउस। तो 5th हाउस के अंदर मंगल देवता का गोचर रहेगा। यहाँ पर मंगल देवता आपके धन भाव के स्वामी हैं, 7th हाउस लॉर्ड हैं, 5th हाउस के अंदर रहेंगे 7 अप्रैल से लेकर और 17 मई तक मंगल देवता 5th हाउस के अंदर रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए जी, 5th हाउस के अंदर मंगल देवता का बैठा होना स्टूडेंट के लिए बहुत ही उत्तम है। बात करूं ठीक नहीं है, किसके लिए ठीक नहीं है, तो आपके फादर की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। स्टॉक्स से यू विल मेक सम मनी बट डू नॉट इन्वेस्ट एनी बिग अमाउंट इन द स्टॉक्स, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए जी, स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत ही उत्तम रहेगा। इन्वेस्टमेंट की अगर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हो तो आइडिया आपका अच्छा रहेगा। कोई अगर दिमाग में बात चल रही है, कोई बिजनेस माइंड में चल रहा है, उसको एक्शन में कन्वर्ट कीजिए थ्रू योर हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली दिखा लीजिए। दैट वे यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि भाई उस पर्टिकुलर बिजनेस को करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मंगल देवता का 5th हाउस के अंदर बैठा होना उतने अच्छे रिजल्ट तो नहीं देगा जितना कि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10th हाउस में या 11th हाउस के अंदर मंगल देवता देते हैं। कहीं ना कहीं पेट संबंधी दिक्कतें, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपके फादर के लिए ठीक नहीं है, तो आपके फादर ओम हंग हनुमते नमा के मंत्र जाप और ओम होंग जूंग सहा के मंत्र जाप आपके फादर जरूर करें। इनकेस अगर कोई माड़ा मोटा हेल्थ इशू आपके फादर को चल रहा है तो कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। क्योंकि ये मंगल देवता का गोचर 5th हाउस के अंदर बैठा होना, कहीं ना कहीं पैरों में दिक्कतें, वेन्स की प्रॉब्लम, नी पेन, जोड़ों में दर्द, दैट कैन हैपन विद योर फादर। ये सब चीज़ें बढ़ सकती हैं, कोई ना कोई बड़ी बीमारी भी सामने आ सकती है, कोई ना कोई चोट आपके फादर को लग गई, दैट कैन ऑल्सो हैपन, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इन केस अगर कहीं ना कहीं वीक इम्यून सिस्टम रहता है, ओम हंग हनुमत नमा के मंत्र जाप करिए, उत्तम रहेगा। इन्वेस्टमेंट वाइज संचित पूंजी को सोच समझ कर ही कहीं पर इन्वेस्ट कीजिएगा, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये गोचर आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। जो लोग जॉब के अंदर हैं, जॉब चेंज को लेकर देखिए जी 17 मई के बाद ही प्लान कीजिएगा अगर जॉब चेंज को लेकर कोई प्लानिंग करोगे तो। रेस्ट ऑफ इट उससे पहले ना करें, क्योंकि शुभ समय प्रारंभ होता है अकॉर्डिंग टू द लिब्रा असेंडेंट 17 मई के बाद से। तो मेक श्योर उसके बाद ही जॉब चेंज को लेकर प्लानिंग कीजिएगा अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिजनेसमैन के लिए गोचर बहुत ही उत्तम है। बिजनेस के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ होगी, बट जॉब के अंदर जो भी हैं मन लगा के काम करिएगा। यस, कार्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा एफर्ट आपको दिखाने होंगे, पर उतना ज़्यादा खराब नहीं है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। वेट फॉर द राइट टाइमिंग, कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो तो 17 मई के बाद ही
प्लान करिएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा, बटरिंग करने वाले चापलूसों से, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है 12वें भाव पर भी रहेगी, जो कि खर्च का भाव है। पता लगा कोई शौक पूरा करने के चक्कर में कोई चीज़ घर में खरीद ली, पता लगा बाद में पछताओगे कि भाई नहीं खरीदनी चाहिए थी। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, इनकेस अगर हेल्थ इशू ज़्यादा ही रहता है, पैरों में दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं, तो ओम हंग हनुमत नमः और ओम होंग जूंग सह के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, उत्तम रहेगा। चलिए जी बात करते हैं इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस आपके लिए कैसा रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है? देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 8 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। देखिए जी, मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस, मंगल देवता का कुंभ राशि में गोचर आपका 4th हाउस रहेगा। तो लग्नेश का सुख भाव पर बैठा होना और षष्ठेश का सुख भाव पर बैठा होना, तो यहाँ पर जन्म लगन का स्वामी मंगल और षष्ठेश मंगल सुख भाव पर रहेगा। तो देखिए जी, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत ही अच्छा है। जो लोग कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, कोई हायर एजुकेशन को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, कोई एग्जाम पहले दिया था उसमें फेल हुए थे, तो अगर कोई ऑप्शन है डेट चूज करने का 7 अप्रैल से लेकर और 16 मई तक, 17 मई तक आप डेट चूज कर सकते हो, आपके लिए उत्तम रहेगा। और कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर सफलता मिलने के आसार भी रहेंगे। पाप ग्रह जब भी सुख भाव पर आता है तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द स्कॉर्पियो असेंडेंट, मंगल देवता 4th हाउस किसका है? सुख का है, मकान का है, जमीन जायदाद का है। तो मेक श्योर जरा इस चीज़ के ऊपर फोकस करिएगा। मन का भी है कि मन का सुख चैन, मन की शांति जरा बनाए रखें। मन की शांति जरा भंग हो सकती है, मन में उथल पुथल, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा भी कर लेते हैं, वैसा भी कर लेते हैं। मेक श्योर टू गो स्टेप बाय स्टेप, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। एंड जन्म लगन का स्वामी कौन है? मंगल देवता है। कीप योर असेंडेंट स्ट्रॉन्ग ऑलवेज बाय चैंटिंग द मार्स मंत्र इन योर डेली पूजा। मंगल देवता के 3-4 मंत्र हैं, जो भी आपको इजी लगे कर सकते हो, करिएगा जरूर, क्योंकि असेंडेंट को मजबूत रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। असेंडेंट क्या है? हमारी पूरी की पूरी बॉडी। तो असेंडेंट लोड के जितने मंत्र आप पढ़ोगे आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी। हेल्थ इश्यू चल रहा है उसके अंदर सुधार आएगा। कोई काम बार बार अटक जाता है उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रमोशन बार बार होकर अटक रहा है तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट होगा, प्रमोशन आपका होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र के जाप आप कर सकते हो, या फिर ओम ह्रीं हनुमंते श्री रामदूताय नमः, इस मंत्र के जाप कर सकते हो, या फिर मंगल गायत्री के मंत्र जाप भी कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इफेक्टिव है। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भूमा प्रचोदयात्। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और पार्टनरशिप वाइज जरा संभल के रहिएगा। ये गोचर देखिए जी आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए अच्छा है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और कीप आई ऑन दैट कि इफ समबडी इज गिविंग ए ऑफर फॉर द पार्टनरशिप का ऑफर आता है, सही तरीका यूज करें। जन्म कुंडली दिखाइए, पार्टनरशिप का योग है, डेफिनेटली डू इट। महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है जन्म कुंडली में, डेफिनेटली गो फॉर इट। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो देखिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मंगल देवता का 4th हाउस में बैठा होना, कहीं ना कहीं सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करिएगा। 4th हाउस है मन का, तो मन का सुख चैन, मन की सुख और शांति जरा बना कर रखें। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। मन में एक हड़बड़ाहट, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो व्यर्थ की चिंताएं लेना छोड़िएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा और मंगल के मंत्रों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जरूर करिएगा। ये गोचर आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए, आपके सोलमेट की उन्नति के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। आपके जीवन साथी को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई अटका हुआ कार्य आपके जीवन साथी का बन सकता है ड्यूरिंग दिस टाइमिंग, 7 अप्रैल से लेकर और 17 मई तक। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और देखिए जी, इन्वेस्टमेंट वाइज बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार है। बट क्योंकि बड़ी पूंजी अगर इन्वेस्ट करोगे, ऑब्वियसली जन्म कुंडली के हिसाब से चलिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो बड़े स्टेप वाइज जन्म कुंडली, बड़ी इन्वेस्टमेंट वाइज जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर इट। रेस्ट ऑफ इट मंगल देवता गोचर, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग जॉब के अंदर हैं, स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग हायर एजुकेशन को लेकर प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा, कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर सफलता मिलेगी। कोई लोन का अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो लोन भी अप्रूव होने के चांसेस बनेंगे। पर अगर बिजनेस लोन ले रहे हो तो पहले जन्म कुंडली दिखा लो कि भाई बिजनेस का योग जन्म कुंडली में
है भी या नहीं। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो जो जो चीज़ें बताई हैं मेक श्योर जरा ध्यान जरूर दीजिएगा अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट, अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस आपके लिए कैसा रहेगा, मंगल देवता कुंभ राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू विल नो यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 9 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट, आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। अगर देखना आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता यू डोंट नो योर असेंडेंट, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस आप मुझे भेज सकते हो एंड आई कैन लेट यू नो कि भाई कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है। तो दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, परिवार में अपना भी याद रखिए, सभी का याद रखिए, जन्म राशि कौन सी है आपकी और कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस आप भेजिए, आई कैन लेट यू नो कि भाई विच असेंडेंट यू आर और विच मून साइन यू आर। अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस, मंगल देवता का कुंभ राशि में गोचर आपका तीसरा भाव रहेगा, कारक है मंगल देवता तीसरे भाव का, तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। यहाँ पर मंगल देवता 5th हाउस लॉर्ड है और 12वें भाव के स्वामी का तीसरे भाव में बैठा होना कार्य क्षेत्र में उन्नति को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, यात्राएं हो सकती हैं और अपने पराक्रम, अपने एफर्ट, अपने जोश के बल पर कार्य को आप सिद्ध करके छोड़ेंगे, ये आपके अंदर खास बात रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। भाग्य बेसिकली आपका खुलेगा, भाग्य आपका पूरा साथ देगा, अपनी हार्डवर्क, अपनी मेहनत के बल पर आप अपने कार्य को सिद्ध करके छोड़ोगे। एक जिद आपके अंदर रहेगी, भाई मुझे ये काम करना है नो मैटर वट, अच्छी जिद है, बट जस्ट फॉर सेफ साइड जन्म कुंडली भी दिखा लीजिएगा, जस्ट टू मेक श्योर कि भाई प्लेनेट भी आपको प्रॉपर वे जन्म कुंडली के हिसाब से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए जी मंगल देवता की दृष्टि रहेगी आपके 10th हाउस पर भी, जो कि रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं जॉब के अंदर प्रमोशन को लेकर, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो। बिजनेस मैन हो तो बिजनेस में आमदनी बढ़ेगी, बिजनेस में ग्रोथ आपकी बढ़ेगी, अच्छा खासा बिजनेस आपका बढ़ सकता है अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। कोई अगर लोन लेने को लेकर प्लानिंग कर रहे हो तो लोन आपका अप्रूव हो सकता है, पर उन सब चीज़ों के लिए जन्म कुंडली दिखाइएगा। बट मंगल देवता का तीसरे भाव में बैठा होना आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, भले ही बिजनेसमैन हो, जॉब के अंदर हो, स्टूडेंट हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, दैट मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। अच्छे समय का फायदा उठाइए और बड़े स्टेप वाइज जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। मंगल के कोई दान नहीं करने, मंगल के ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ, सिर्फ मंत्र जाप करिए इस मंगल से अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। बट मंगल देवता का तीसरे भाव में बैठा होना योग कारक होता है, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है, मंगल देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू विल नो यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 10 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस, मंगल देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर, जो कि 7 अप्रैल से लेकर 17 मई तक मंगल देवता आपके दूसरे भाव के अंदर रहेंगे। दूसरा भाव है धन का, परिवार का, वाणी का, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मंगल देवता एक तो सुख भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी का धन भाव पर बैठा होना, दूसरे भाव में बैठा होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए जी सिर्फ एक दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, मंगल देवता का स्पेशली धन भाव पर यानी दूसरे भाव पर बैठा होना, परिवार में सुख शांति जरा बनाए रखें। दूसरा भाव है वाणी का, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में जरा ध्यान रखिएगा, चाहे वो स्टॉक्स वाइज हो कि भाई किसी स्टॉक्स के अंदर आपने पैसे लगा दिए, उन सब चीज़ों को लेकर संभल के रहिएगा। बी पोलाइट विद द पीपल, एकदम से भड़क गए परिवार में, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट कर बैठे, ये चीज़ यहाँ क्यों पड़ी है, ये यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, मेक श्योर छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करने के बजाय फोकस टुवर्ड्स योर बिजनेस एंड फोकस टुवर्ड्स योर जॉब, मेक श्योर ध्यान रखने वाली बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट अगर इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान देते हो यू विल बी फाइन, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। इसमें देखिए जी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, स्पेशली गाड़ी खरीदने के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं, घर खरीदने को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा। रेस्ट ऑफ इट मंगल देवता का दूसरे भाव में बैठा होना
कहीं ना कहीं गुस्सा दिला सकता है किसी चीज़ को लेकर, भाई ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। इन सब चीज़ों को लेकर ज़रा संभल के रहिएगा। रेस्ट ऑफ इट एवरीथिंग इज शोइंग अप वेरी वेरी गुड। दूसरा, अगर बात करूँ, देखिए जी, स्टॉक्स वाइज कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। एंड मंगल देवता का दूसरे भाव में बैठा होना वैवाहिक जीवन के लिए ज़रा ठीक नहीं है। दोनों में से एक ही चीज़ होगी, वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट या फिर आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कि कोई काम अगर पेंडिंग है उसको राइट वे निपटाने की कोशिश कीजिएगा। ये ऐसी मिस्टेक ना करेंगे भाई जल्दी जल्दी में, क्योंकि 4th हाउस लॉर्ड है। 4th हाउस लॉर्ड का दूसरे भाव में बैठा होना, दैट्स अ गुड थिंग। सुख की प्राप्ति होगी जीवन में, कहीं ना कहीं मन रहेगा, कभी गाड़ी चेंज कर लेते हैं, मोटरसाइकिल ले लेते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेक श्योर टू गो स्टेप बाय स्टेप। कोशिश करें कि वाणी पर मिठास बनाकर रखें। बेवजह में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके अपने मन में गुस्सा बेवजह का मत रखिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मेक श्योर इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि भाई बदले की भावना के अंदर जलना। यंगस्टर जरा मेक श्योर जरा ध्यान रखेंगे भाई, जेलसी, एंगर, इन सब चीज़ों से जरा बच के रहिएगा, क्योंकि दूसरा भाव परिवार में कहीं ना कहीं परिवार का भी है कि भाई अच्छा, परिवार में किसी ने कुछ बोल दिया, यू टुक इट सो सीरियस, भड़क गए। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। इन सब चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। इसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर और वैवाहिक जीवन के ऊपर भी पड़ सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। बिजनेसमैन के लिए अच्छा है। जो लोग जॉब के अंदर हैं, जॉब चेंज को लेकर वेट करिएगा। जब मंगल देवता गोचर होगा आपके तीसरे भाव में, तो 17 मई के बाद से जॉब चेंज को लेकर शुभ समय प्रारंभ होता है। अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे तो उन सब चीज़ों के लिए जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा। मंगल देवता का दूसरे भाव में बैठा होना आपके जीवन साथी की हेल्थ वाइज और वैवाहिक जीवन के लिए गोचर जरा ठीक नहीं है। तो पारिवारिक कलेश, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों से जरा बच के रहिएगा। बड़ा स्टेप लोगे उसके लिए जन्म कुंडली एक बार जरूर दिखा लीजिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और डू नॉट इन्वेस्ट एनी बिग अमाउंट इन द स्टॉक्स ऑल्सो, बी केयरफुल ऑन दैट इफ यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर ए एक्वेरियस असेंडेंट। अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू विल नो यू आर एक्वेरियस असेंडेंट। कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है? आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 11 लिखा हुआ है, नंबर 11 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर एक्वेरियस असेंडेंट। आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है। मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस, देखिए जी, आप ही के जन्म लगन के अंदर मंगल देवता का गोचर होने जा रहा है 7 अप्रैल से लेकर और 17 मई तक। मार्स विल बी इन योर असेंडेंट। मंगल देवता का गोचर आपके जन्म लगन के अंदर रहेगा। यहाँ पर देखिए जी, एक तो 3rd हाउस लॉर्ड और कर्म भाव के स्वामी का जन्म लगन में बैठा होना, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, प्रमोशन के योग बनते हैं। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अपनी मेहनत के बल पर, अपने हार्ड वर्क के बल पर कार्यों को आप सिद्ध करके छोड़ोगे। यू विल वर्क सो हार्ड टू अचीव योर टारगेट, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। और इसमें आपकी उन्नति के लिए और आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिएगा, किसी चीज़ को लेकर एटीट्यूड प्रॉब्लम, घमंडी हो गए, एकदम से भड़क गए, क्योंकि जन्म लगन के अंदर अग्नि ग्रह है। जन्म लगन में लगन वाला पार्ट कौन सा है? हेड पार्ट भी है। तो कहीं ना कहीं मंगल यहाँ पर बैठकर गुस्सा एकदम से दिला सकता है। तो मेक श्योर लर्न हाउ टू हैंडल द एंगर। जैसे ही गुस्सा आए, ह्रींग वर्ड का उच्चारण कीजिए, ह्रींग। जैसे आपको गुस्सा आता है, ह्रींग, स्टार्ट चैंटिंग ह्रींग। मन मन में कीजिएगा, स्टार्ट चैंटिंग ह्रींग, और मन मन में करना है। मेक श्योर ह्रींग ह्रींग ह्रींग। आपकी इनहेल और एक्सेल के साथ, ब्रीदिंग के साथ बेसिकली ये वर्ड मिक्स हो जाएगा। कीजिएगा, काफ़ी मन की शांति आपको मिलेगी। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग जॉब के अंदर हैं, सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति को रिप्रेजेंट करता है आपके जन्म लगन में मंगल देवता का गोचर होना, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। और जॉब चेंज को लेकर अगर कोई प्लानिंग कर रहे हो, डेफिनेटली गो फॉर इट। और 17 मई से पहले पहले जॉब चेंज को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट एवरीथिंग इज शोइंग अप वेरी वेरी गुड। पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा कि एक्सरसाइज के लिए समय जरूर निकालें, क्योंकि पैरों में दिक्कतें, नी पेन, जोड़ों में दर्द, ये सब चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर पाइसेस असेंडेंट। अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है, मंगल देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा? मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस, हाउ दैट विल बी फॉर यू इफ यू आर पाइसेस असेंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल,
हाउ यू विल नो योर पाइसेस एसेंडेंट, कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 12 लिखा हुआ है, नंबर 12 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो योर पाइसेस एसेंडेंट, आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। तो मार्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस, मंगल देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर आपका 12वां भाव रहेगा। तो 12वें भाव के अंदर मंगल देवता का गोचर रहेगा 7 अप्रैल से लेकर और 17 मई तक। मार्स विल बी इन योर 12th हाउस। यहाँ पर मंगल देवता देखिए जी, एक तो धन भाव के स्वामी का सेकंड हाउस लॉर्ड और भाग्य स्थान के स्वामी का 12वें भाव में बैठा होना, एक तो वैवाहिक जीवन के लिए जरा ठीक नहीं है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, धन हानि हो सकती है। कार्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा मेहनत आपको दिखानी होगी अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है तो। डोंट बी लेजी, अगर कोई काम पेंडिंग है राइट अवे एक्शन लीजिएगा और कहीं ना कहीं अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा। बोलते हैं ना भाई, आस्तीन के सांप, बटरिंग करने वाले चापलूस, इन सब चीज़ों से जरा बच के रहिएगा। शोइंग ऑफ के चक्कर में अपने खर्चे ना बढ़ा लें, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए ये गोचर जरा ठीक नहीं रहेगा। डाउन टू अर्थ रहिए, रेस्पेक्टिव लाइफ पार्टनर। किसी के बहकावे में आकर पता लगा पति और पत्नी का रिश्ता खराब हो रहा है, ऐसी मिस्टेक ना करिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इधर की बात उधर करना, किसी के बहकावे में आकर कुछ उसी भाव में बह जाना, ऐसी मिस्टेक मत करिएगा। क्योंकि मंगल देवता का 12वें भाव में बैठा होना एक तो आई साइड वीक कर सकता है, दूसरा कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग आपके साथ हो सकती है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके मत चलिएगा, स्पेशली वैवाहिक जीवन में संभल के रहिएगा। और किसी के बहकावे में आकर पता लगा उसी भाव में आप बह गए, आपने कोई स्टेप गलत ले लिया, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और वैवाहिक जीवन में रेस्पेक्ट ईच अदर, तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई एकदम से भड़क गए, एकदम से छोटी छोटी बातों पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को कुछ ज़्यादा बोल बैठे। दैट कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट, क्योंकि वाणी स्थान का स्वामी का 12वें भाव में बैठा होना जरा ठीक नहीं है, पारिवारिक कलेश को रिप्रेजेंट करता है। तो मेक श्योर बी पोलाइट टू द पीपल, वाणी पर मिठास जरा बनाकर रखें। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में संबंध खराब हो सकते हैं और लोगों के साथ भी संबंध जरा बिगड़ सकते हैं, संभल के रहने वाली बात रहेगी। कर्जे बढ़ाइएगा मत। कोई चीज़ अगर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो 10 बार सोच लीजिएगा कि भाई खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। शोइंग ऑफ के चक्कर में जरा ना रहिएगा। एंड मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा कि भाई कोशिश इस चीज़ की करें कि अगर स्पेशली कोई जॉब चेंज को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट वाइज कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो 17 मई के बाद ही प्लान कीजिएगा। और इन केस अगर कोई हेल्थ इशू रहता है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली आगे से पैरों में दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं, नी पेन, जोड़ों में दर्द या आई साइट ज़्यादा वीक हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप करिए, या फिर ओम ह्रीं हनुमंते श्री राम दूताय नमः इस मंत्र के जाप कीजिए, या फिर मंगल गायत्री के मंत्र जाप कीजिए। स्टार्टिंग में ही बताया, एक बार और बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्, मंगल देवता का ये गायत्री मंत्र है, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही पावरफुल इफेक्टिव है मंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। इससे वैवाहिक जीवन के अंदर भी सुधार आएगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी का 12वें भाव में बैठा होना कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी वीक करता है, तो पैसे की तंगी भी हो सकती है, परिवार में क्लेश हो सकते हैं, संभल के रहने वाली बात रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी बेसिकली तनाव को रिप्रेजेंट करता है। तो वंस अगेन यू विल टेक प्रिकॉशन, समय पर सावधानी बरतोगे, वाणी पर मिठास बनाकर चलोगे, मंगल के मंत्र जाप आप करोगे, यू विल बी फाइन। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। जॉब चेंज को लेकर 17 मई के बाद ही प्लान कीजिएगा, और जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो जन्म कुंडली दिखाइए। तो मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, जो जो चीज़ें बताई हैं उसके ऊपर फोकस जरूर करिएगा। बिजनेसमैन लोग मेक श्योर जरा पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर नज़र रखें। जो लोग जॉब में हैं, 17 मई के बाद से जॉब चेंज को लेकर आपको बहुत ही अच्छा और शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है, वंस मार्स विल ट्रांजिट इन योर असेंडेंट। सो वेट फॉर दैट टाइमिंग, दैट विल बी हैपनिंग आफ्टर May 17। तो 17 मई के बाद से समय प्रारंभ होगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। इनके वैवाहिक जीवन में ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं तो वाइफ जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और हस्बैंड जो है ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप जरूर करें, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, ध्यान जरूर रखिएगा अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मंगल देवता के जो 12 के 12 असेंडेंट हमने कवर अप किए हैं, कोशिश करिएगा इन सब चीज़ों को चेक कीजिएगा अपने जन्म लगन के अनुसार, क्योंकि राशि है मन, लगन है हम, हमारी पूरी की पूरी बॉडी। तो ऑल्सो कॉल्ड असेंडेंट, ये सब जो गोचर होते हैं, राशिफल एक दिन का अपनी राशि के हिसाब से चेक करें। जब भी बात आती है एवरी मंथ सूर्य देवता का गोचर कैसा रहेगा आपके लिए, मंगल देवता का गोचर होता है, राइट। आगे राहु केतु का भी 12 अप्रैल को गोचर होगा, शनि देवता का भी 29 अप्रैल को,
कुंभ राशि के अंदर गोचर होगा। ये सब चीज़ें चेक किया करो जन्म लगन के अनुसार। तो राशि वाइज क्या हो गया, शनि की ढैया हो गई, शनि की 7.5 हो गई, आपकी मनोस्थिति हो गई। इसलिए बोलते हैं ना राशि क्या है, मन, इसलिए बोलता है चंद्र मनस हो जाता है। आपकी मनोस्थिति हो गई, आपके डेली मूड स्विंग्स हो गए, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए चंद्र से। रेस्ट ऑफ इट जब भी बात आती है जीवन में कि भाई मंथ जो है या मंगल का गोचर या सूर्य का गोचर, गुरु का गोचर, ये सब चीज़ें आपके लिए कैसी रहेंगी, स्पेशली बिजनेस वाइज कैसे रहेंगी, जॉब वाइज कैसा रहेगा, मंगल का गोचर, सूर्य का गोचर, गुरु का गोचर, इन सब चीज़ों के लिए जन्म लगन के हिसाब से चलें। क्योंकि राशि या मन लगन है, हमने देखना है कि भाई हमारे ऊपर गुरु क्या इफेक्ट डालेगा, सूर्य देवता का इम्पैक्ट डालेंगे, मंगल देवता का गोचर का क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए देखिए अपने जन्म लगन के अनुसार, ना कि राशि के अनुसार। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ, और मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और जो भी लोग नए जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजी इस मंच पे, वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।